जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री अभिषेक जैन मोदी, भैंसदेही, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुवर। पर्युषण पर्व के अंत में होने वाले हवन और पुण्यवाचन का क्या महत्व है? क्या पुण्यवाचन के पहले हवन करना अनिवार्य है? क्या बिना हवन किए भी सीधे पुण्यवाचन किया जा सकता है? पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व के अंत में पहली बात तो जैन आगम में पर्युषण पर्व होता ही नहीं। दिगंबर जैन धर्म में पर्युषण नहीं होते, 10 लाक्षण धर्म होते, और 10 लाक्षण के अंत में हवन का कोई औचित्य नहीं है। 10 लाक्षण विधान कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन 10 लाक्षण का उद्यापन नहीं होता, क्योंकि 10 लाक्षण ये धर्म है, व्रत नहीं है। जब 10 लाक्षण को कोई व्रत करता है तो उसका उद्यापन होता है, धर्म का उद्यापन नहीं होता। धर्म असीम होता है, धर्म का समापन नहीं होता। धर्म एक बार प्रकट होने के बाद असीम होता है। व्रत का समापन हो सकता है, व्रत का उद्यापन हो सकता है, लेकिन ये जो धर्म की 10 धर्म हैं, इन धर्म का कभी उद्यापन नहीं करना, समापन नहीं करना, हवन नहीं करना, ये धर्म तो हमारे आत्मा का अनंतकालीन पर्याय है, जो अनंत काल तक प्रकट करना है। इसलिए धर्म में नहीं। हाँ, यदि 10 लाक्षण कोई विधान कर रहे हो तो विधान का महत्व अलग है। श्रीमती अनीता जैन हिसार से, नमोस्तु महाराज। 22 अभक्ष होते हैं जिनमें ओला एवं बर्फ 2 अलग अलग आते हैं। गुरुदेव यह जानना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, और क्या बर्फ को हम प्रासुक जल से जमा करके भक्ष की कोटि में कर सकते हैं क्या? हाँ, भक्ष की कोटि में आता है। गरम दूध, गरम पानी, प्रासुक जो चीज़ें हैं, ये कितनी भी ठंडी हो जाए, ये 24 घंटे तक अचित्त ही रहते हैं। इनकी मर्यादा अचित्तपने की है। इसलिए जो शुद्ध, जैसे दूध अपन शुद्ध जमाते हैं ना, तो दूध चाहे दूध के रूप में रखो अथवा दूध का दही भी बना लो, तो भी वह 24 घंटे तक भक्ष ही है। गर्म किया हुआ दूध दही में जम जाता है, जम के बाद भी वह भक्ष ही होता है। इसी प्रकार यदि प्रासुक दूध है, प्रासुक पानी है, जमा लिया गया है, तो वह उसमें आ गया। अब वहाँ जो बर्फ़ को कहा इसलिए कहा गया क्योंकि जो बर्फ़ जंगलों में जमता है ना, हिल स्टेशनों पे, अब ओला अलग है, बर्फ़ अलग है, तो वो बर्फ़ अलग अभक्ष है। जैसे होटल का दही अभक्ष है, इसी प्रकार जो बर्फ़, नेचुरल बर्फ़ जमा रहता है,
वो बर्फ अवक्ष है, सचित्र है, ओला भी ऐसे ही मानना चाहिए। लेकिन फ्रिज में जमा हुई चीज़, आजकल हर चीज़ फ्रिज में ही तो रखी है। सारे फल कहाँ रखे हैं? सब फ्रिज में से आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो है। अब ये बात अलग है, ठंडी गर्म चीज़ नुकसान करना, नहीं लेना अलग चीज़ है। जो चीज़ नहीं लेना है वो अभक्ष है, ऐसा नहीं। जो चीज़ नुकसानदायक है वो नहीं लेना तो अभक्ष है, सो बात नहीं। लेकिन इस प्रकार कोल्ड या फ्रिज में रखी हुई कोई वस्तु अभक्ष नहीं हो जाती है। स्वाध्याय मंडल बड़ागांव नमोस्तु महाराज। वैष्णव दर्शन के अनुसार राम को वनवास भेजने में मंथरा दासी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि जैन दर्शन के अनुसार मंथरा का कोई प्रसंग नहीं मिलता है। तब जिज्ञासा है कि महाभारत में वैष्णव दर्शन के अनुसार जो भूमिका शकुनी मामा की है वह जैन दर्शन के अनुसार भी उतनी ही सही है क्या? क्या मतभेद है? दोनों में मंथरा का तो अपने यहाँ जैन दर्शन में कुछ उल्लेख है नहीं। मात्र एक राम को वनवास नहीं भेजा गया। जैन दर्शन के अनुसार राम को वनवास नहीं, 2 वचन नहीं दिए थे। मात्र कैकेयी ने भरत को राज्य का प्रस्ताव रखा था, वनवास का नहीं। वनवास तो राम स्वयं गए अपनी मर्यादा को रखने के लिए, और मेरे रहते हुए भरत की कोई आज्ञा नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने स्वयं भरत को मौका दिया। और वो कहते हैं माता कौशल्या से कि हे माता, मैं दक्षिण में जाकर के राज्य की स्थापना करूंगा और फिर मैं आपको लेने आऊँगा, ऐसा भी कहते हैं। फिर भरत आदि का जो प्रसंग है, ये तो निश्चित है कि भरत उस समय मौजूद नहीं थे। ये दोनों संप्रदायों के अनुसार यह निश्चित है, क्योंकि महारानी कैकेयी कश्मीर की थी, और कश्मीर के होने से अयोध्या से कश्मीर काफ़ी दूर उस समय पड़ता था, तो वो ननिहाल गए हुए थे। तो ये तो दोनों के जैन दर्शन में भी वैष्णव दर्शन में भी। मैथिली शरण गुप्त ने भी एक साकेत नाम का महाकाव्य लिखा, उसमें भी यही है। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गे यानी ननिहाल में था तो उनको बुला। तो इस प्रसाद का प्रसंग आता है, ऐसा माना जाए। अब रही बात शकुनी मामा का, शकुनी मामा का रोल तो है, लेकिन जिस प्रकार के वहाँ प्रस्तुतिकरण है उस ढंग की प्रस्तुति में थोड़ा सा अंतर है। जैन दर्शन में बराबर वो भी शकुनी मामा के कहने में चले, लेकिन जितना वहाँ पर दुर्योधन को बताया गया इतना दुर्योधन था नहीं। दुर्योधन कसाय में जरूर था, लेकिन वो भी बुद्धिमान था। एक मत के अनुसार दुर्योधन ने बाद में मुनि दीक्षा ली है, मरण को प्राप्त नहीं हुए। दुशासन ने मुनि दीक्षा ली है, कर्ण ने मुनि दीक्षा ली है, धृतराज ने मुनि दीक्षा ली है, ताश्री ने मुनि दीक्षा ली है। ये सब मुनि दीक्षा लेकर के बाद में उसी युद्ध के दौरान इन्होंने मुनि दीक्षाएं ली हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर नमोस्तु महाराज। कहा गया है कि लक्ष्मी सत्य का अनुसरण करती है, कीर्ति त्याग का अनुसरण करती है एवं बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है। महाराज जी, जिज्ञासा है कि क्या बुद्धि कर्म के अधीन होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये कोई सैद्धांतिक वचन नहीं है, ये किसी की नीति है। ये बना रहते, जैसे उस दिन श्लोक आया था ना, अपात्रे रमते नारी गिरौ बरसती राघवा लुब्ध्यासते लक्ष्मी प्रज्ञा निर्धने और ऐसे कुछ है, निर्धन के आश्रय रहती है। तो उस दिन प्रश्न था ना कि किसी ने किया था, अपात्र रमते नारी, तो अब ये कहते हैं कि लुब्धे आश्रित लक्ष्मी और प्रज्ञा निर्धन का आश्रय लेती है। तो अब ये कहने की बातें हो जाती, नीतियां हैं, ये सिद्धांत नहीं बन सकते। वेदचंद जैन पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ नमोस्तु महाराज जी। स्वर्गों की संख्या 16 से भी अधिक है, तो महाराज जी कुल कितने स्वर्ग हैं? और महाराज जी, क्या प्रत्येक स्वर्ग के देवों का अपना अधिपति भी होता है? और क्या महाराज जी समस्त स्वर्गों का एक ही स्वधर्म इंद्र होता है जो सभी स्वर्गों के देवों पर शासन करता है? नहीं, सभी स्वर्गों के अपना अपना देव होते हैं, अपने अपने वो शास्त्रा होते हैं। मात पंच कल्याणकों के प्रसंग में स्वधर्म इंद्र उसका प्रभारी होता है। बाकी कोई एक स्वर्ग दूसरे स्वर्ग में कोई डिस्टर्ब नहीं करते।
और किसी कार्य के लिए 100 धर्मेंद्र और ऊपर के इंद्रों में कभी बैठक नहीं होती। महा तीर्थंकर के पंच कल्याणक के लिए ही 100 धर्मेंद्र नियुक्त है। उनकी स्वर की व्यवस्थाओं में 100 धर्म किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करता है न कर सकता है। डॉक्टर मंजुला जैन रायपुर से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री मंदिर का निर्माण करने वाले मजदूर अशुद्धियों के साथ काम करते हैं। मंदिर की वेदी पर प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिमा विराजमान करने से वह स्थल पवित्र हो जाता है, तो क्या पूरे मंदिर परिसर का शुद्धिकरण करना जरूरी नहीं रह जाता? जो प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा जिस किस ढंग की अशुद्धि हुई है उस ढंग की शुद्धि होती है। अशुद्धि का भी स्थिति देखी जाएगी। अशुद्धि कई प्रकार की होती है, तो उन अशुद्धियों के संबंध में विचार किया जाएगा, परिस्थिति को देखकर किया जाएगा। एकदम यहाँ से कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश से नमोस्तु महाराज जी। भगवान सर्वाधिक पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति की बंद विच्छुत्ति तो 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में हो जाती है, जबकि यश कीर्ति 10वें गुण स्थान में। तो भगवान तीर्थंकर प्रकृति ऊपर गुण स्थान में क्यों नहीं बंधती? उसका अध्वान नहीं है, क्योंकि जो जिस प्रकार का विकल्प, तीर्थंकर प्रकृति एक विकल्पात्मक प्रकृति है जो कसाय के एक तीव्र भाग तक ही बनती है। तीव्र भाग यानी 6ठे गुण स्थान के समान नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को संक्लेश का अंश रहता है। तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जो वेद है उनका उदय होना जरूरी। हास्य आदि 9 कसायों का आवश्यक है, क्योंकि यदि यह कसाय नहीं है, रति अरति शोक आदि, इन कसाय जहाँ खत्म, जैसे उनको अरति भाव, शोक भाव, जुगुप्सा भाव, ये तीर्थंकर प्रकृति के लिए जरूरी है। क्योंकि संसार के पापों से घृणा होना, संसार के मिथ्यात्वों के प्रति द्वेष भाव होना, ये से सारे परिणाम मूल कसाय और 9 कसाय का जब तक अध्वान न हो तो तीर्थंकर प्रकृति की अनुभाग शक्ति नहीं बन सकती। यशस कीर्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमारा उपयोग हो। तीर्थंकर प्रकृति एक परिणाम से, एक पर्टिकुलर परिणाम से बनती है। यशस कीर्ति की तरफ हमारे उपयोग की स्थिति वो स्वतः ही बनती रहती है। उसको इतना संक्लेश परिणाम की जरूरत नहीं, 9 कसायों की जरूरत नहीं, वो समान रूप से बनती रहती है। वो नाम कर्म की एक प्रकृति है, और नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं ये 10वें गुण स्थान तक बनती रहते हैं। संजय अजमेरा औरंगाबाद। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, किसी साधु मुनिराज की यम संलेखना चल रही है तो श्रावक जन उन मुनिराज के नाम से शांति धारा कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, भावना और श्रद्धा की बात है। प्रदीप कुमार जैन भोपाल। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिराज के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ कुछ ना कुछ असंतुष्टि का भाव मन में आता है। मैं ऐसा क्या करूं कि सबके प्रति मन में अच्छा भाव बने और लगातार बना रहे? सकारात्मक सोचिए। सामने वाले की भी कोई इच्छाएं होती हैं। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहता है। वह ये नहीं सोचता कि सामने वाले की भी कोई इच्छा है, वो शायद हमें अपने अनुकूल चलाना चाहता हो। हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया मेरे अनुकूल हो। ये नहीं सोच पा रहा है कि मैं भी तो किसी के अनुकूल नहीं है। एक व्यक्ति से कहा तुम मेरे अनुकूल नहीं चलते इसलिए गुस्सा आता है, तो निश्चित है कि तुम उसके अनुकूल नहीं चलते, तो उसको भी गुस्सा आना चाहिए। तो हमेशा हम तद्रूप होना चाहिए। हमेशा कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं चल पा रहा है तो हमें सोचना चाहिए उसकी भी कोई प्राइवेसी है, उसकी भी एक स्वतंत्रता है, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है। हम क्यों अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं? उसकी भी तो कोई इच्छा है, वो भी तो कुछ जीना चाहता है। वो भी चाहता है कि मैं स्वतंत्रता से जीऊं। वो भी चाहता है कि मैं 2 मिनट अपनी इच्छा के अनुसार उड़ूं। एक पक्षी का बच्चा भी है, वो भी माँ बाप के बिना थोड़ी देर के लिए तो उड़ता ही है। बंदर का बच्चा है, वो माँ को छोड़कर थोड़ा 2-3 डालों पर, तो उसकी भी स्वतंत्रता है, हमेशा थोड़ी रह जाएगा। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि हम क्यों इतने हिटलर बन जाते हैं कि हर वस्तु हमारे अनुकूल ही चलना चाहिए।
हमें ये सोचना चाहिए सामने वाले की भी कोई इच्छा है, उसको भी मौका दो अपनी जिंदगी जीने का। अरुणा जैन, इंदिरा विहार, कोटा से। नमोस्तु महाराज, मन में असंतोष को कैसे दूर किया जाए? हाँ? मन में असंतोष हो तो कैसे दूर किया जाए? महत्वाकांक्षाएं कम कीजिए। महत्वाकांक्षाएं जितनी उतनी होना चाहिए जितनी शाम तक पूरी हो जाए। हम अपनी कुवत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखेंगे, असंतोष निश्चित है। हम उतनी ही इच्छाएं करें जो शाम को घर लौटने के पहले पूरी हो जाए। हम उतनी ही इच्छाएं पूरी करें जो 15 दिन के अंदर पूरी हो जाए। हम उतनी इच्छाएं पूरी करें जितनी महीने भर में पूरी हो जाए। हम उतनी इच्छाएं करें कि दिवाली के पर पूरी हो जाए। हम उतनी इच्छाएं करें कि मरने के पहले पूरी हो जाए, तो संतोष ही संतोष है। विजय जैन, मुंबई से। नमोस्तु मुनिश्री। महाराज जी, आपने ये बहुत बड़ी बात बतलाई कि जैन दर्शन की मुख्य उपलब्धि और उपहार व्यक्ति की परिस्थिति को उसकी प्रकृति बनाना है। आभार। क्या इसका ये भी अर्थ हुआ कि उसे जाने अनजाने में हुए कर्मबंध होने से भी मुक्त करना होगा? यदि इसके दोनों पक्ष देखें तो क्या ये दोनों पुण्य और पाप कर्मों पर लागू होगा? यानी कि पुण्य के अलावा क्या पाप प्रकृति भी उसकी प्रकृति बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? कितने पाप हैं जो प्रकृति बन जाते हैं। मैंने कहा ना, सैनिक किसी की हत्या कर रहा है, परिस्थिति है, उसको प्रकृति बना दो। सैनिक किसी दुश्मन की हत्या कर रहा है, ये परिस्थिति है, प्रकृति बना दो। राष्ट्र की रक्षा करना मेरी प्रकृति है, मारना परिस्थिति है, और राष्ट्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि परिस्थिति है? और कर्तव्य का ही नाम है तो ये प्रकृति है। मारना परिस्थिति है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करना प्रकृति है, कर्तव्य है। परिस्थिति को प्रकृति में बदल दिया। मैं मार नहीं रहा हूं, मैं राष्ट्र की रक्षा कर रहा हूं। तो पाप प्रकृतियां भी कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिया देखने में पाप क्रिया लगती है। यदि उसको प्रकृति का रूप दे दिया जाए तो दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत निश्चलता और बहुत विवेकपूर्ण स्थिति चाहिए। झूठ को भी प्रकृति कह दिया। झूठ से भी प्रकृति बना सकते परिस्थिति को। कसाई ने पूछा गाय यहाँ गई है, परिस्थिति है। अब उसने कहा गाय यहाँ गई, साधु से पूछा। अभी सामने परिस्थिति है कि प्रकृति है? परिस्थिति है, प्रकृति बना दो। मेरी प्रकृति क्या है? मेरी प्रकृति क्या है? जीव को बचाना। मेरी प्रकृति जीव को बचाना है। सामने परिस्थिति आई है, वो पूछ रहा है कि गाय गई या नहीं गई, तो परिस्थिति कह रही झूठ बोलो। किसके लिए? प्रकृति के लिए। हमारा कर्तव्य क्या है? झूठ बोलना से हमारा कोई मतलब, झूठ बोलना परिस्थिति है, लेकिन झूठ से गाय की रक्षा हमारी प्रकृति है। तो हम हर परिस्थिति को, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ बनाई जा सकती हैं। वो उस समय विवेक काम करता है, कोई साधारण कला नहीं है। परिस्थिति को प्रकृति बनाना बहुत टेढ़ी खीर है। कई बार इसमें बेईमानी हो सकती है। हर व्यक्ति शिथिलाचारी हो सकता है, हर व्यक्ति इसमें अनर्थ कर सकता है। किसी को मार कर कह दे मेरी प्रकृति है, नहीं, वहाँ अंतरंग से सोचा जाएगा कि तुम्हारा वास्तविक अर्थ क्या प्रकृति था या कुछ और था। राजकुमार जैन, पाटनी, कांकरोली। मेरे जीवन के सदराहे पर लगाने वाले गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि नई जाप माला को शुद्ध करने की सही विधि क्या है? कई लोग नई माला को शुद्ध करने के लिए अभिषेक के समय पांडुक शिला पर भगवान जी की प्रतिमा के पीठ के पास रख देते हैं। क्या यह सही विधि है? कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जाप करने की चांदी की माला को रोजाना ही अभिषेक के गंधोदक से प्रक्षालन करते हैं, रोजाना। क्या ये उचित है? पहली बात तो जन आगम में, प्राचीन शास्त्रों में माला का ही उल्लेख नहीं। माला की कोई चर्चा नहीं है, जापों का कोई वर्णन नहीं किया। बाद में जाकर के ये परंपराएं जापों की आई, मालाओं की आई, लेकिन उन्होंने शुद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं दिया, कोई भी प्रावधान नहीं। बस अपने श्रद्धा के वशीभूत होकर गंधोदक आदि से शुद्ध कर लेते हैं। ये आपकी श्रद्धा है,
विधि नहीं। अर्चना जैन अजमेर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति को अपनी समस्या के लिए अगर जन्म पत्रिका किसी को दिखानी पड़े तो क्या दिखा देना चाहिए? इसमें कोई दोष है क्या? अगर काम ना चले हो, परेशानी बढ़ती जा रही है तो समाधान कुछ ना देखे फिर पत्रिका दिखा सकते हैं क्या? कोई बाधा नहीं। ज्योतिष भी एक ज्ञान है, ज्योतिष भी द्वादशांग का एक अंग है। यदि सही देखने वाला है तो दिखाने में कोई बाधा नहीं। ज्योतिष एक अपना थर्मामीटर है, ज्योतिष एक जांच मशीन है जिसमें हमारी अंदर की कर्म प्रकृतियों को यदि अच्छी जांचने वाला है तो बताया जा सकता है। ऐसा संस्कृति के उन्नायक, तीर्थ जीर्णोद्धारक, प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक, परमोपकारी निर्यापक श्रमण मुनि श्री के चरणों में देश विदेश से सुधा कलश जिनवाणी पारस चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रोतागण, विद्वान पक्ष, विदुषी पक्ष और अन्य सभी श्रोता गणों की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हे गुरुवर, आपका गुणानुवाद क्या करें? आपका गुणानुवाद तो सूरज के सामने दीपक दिखाने के सदृश है, लेकिन कुछ कहना चाहा जो भाव आए वो इस प्रकार कि चरण धरें जब गुरु धरा पर, कंकड़ कंकड़ भी शंकर है। धर्म विरोधियों के लिए गुरुवर आप अकेले भयंकर हैं। और वस्त्र आभूषण रहत गुरुवर अतुल अतुल रूप के धारी हैं। लख लख बार लखूं मैं गुरुवर आपकी मूरत प्यारी है। लख लख बार लखूं मैं गुरुवर। हे गुरुवर, आप हम सबके लिए क्या हैं? हम आप में क्या देखते हैं? आप हम लोगों के लिए क्या हैं? तो किसी कवि ने बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी थी कि विद्या गुरु श्री राम हमारे, सुधा गुरु मेरे हनुमान, और हम गुरुवर की बानर सेना, करो हमारा भी कल्याण, करो हमारा भी कल्याण। हे गुरुवर, हम बस यही भावना बातें हैं कि बस, अब ज्यादा नहीं। आइए जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासा आपकी और समाधान गुरुदेव का। प्रथम जिज्ञासा के लिए पंडित सम्यक जी जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष, और तैयार रहें श्रीमती अमिता जी जैन, सांगानेर। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के धनी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अढ़ाई द्वीप में 5 विधेय क्षेत्र है। प्रत्येक विधेय क्षेत्र में 4-4 गलियां हैं। प्रत्येक गली में 8-8 नगरियां हैं। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि जो 20 तीर्थंकर भगवान कहे हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर, जिनकी निश्चित दिशा और निश्चित द्वीप है, और दूसरा प्रश्न ये कि 160 तीर्थंकरों की भी संख्या और उनके नाम कहीं दिए हैं। पहली बात है, जो 20 तीर्थंकर होते हैं ये 20 विधेयों का ग्रुप है। एक मेरु संबंधी 4 विधेय होते हैं। पूरब और पश्चिम में, पूरब के अंदर सीता सीतोदा नदी से 2 भाग हो जाते हैं, 8 उधर 8 इधर, 8 पश्चिम में, तो 8-8 16 हो गए, और 16 दूनी 32। एक मेरु संबंधी 32 विधेय होते हैं। तो 8 में एक तीर्थंकर होते हैं। 8 में से किसी भी नगरी में किसी भी एक तीर्थंकर होते हैं, 8 ऐसे। तो ये हुआ एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर हैं। धातकी खंड में 8 तीर्थंकर हैं क्योंकि वहाँ 2 मेरु है। पुष्करार्थ बीज में 8 तीर्थंकर हैं क्योंकि वहाँ 2 मेरु है। तो एक मेरु में विधेय क्षेत्रों के 8 ग्रुप बनते हैं, 4 ग्रुप बनते हैं, और एक एक ग्रुप में अपने भारत देश जैसे षटखंडा जैसे 8 ऐसे षटखंड हैं, 8। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 160 हो जाते हैं। 160 तीर्थंकरों का मात्र इतना उल्लेख मिलता है कि अजितनाथ भगवान के समय पर थे। उनके नाम क्या थे यह आगम का उल्लेख नहीं। इनका एक मूर्तियों का शिलापट्ट भी एक
रणक वो माउंट आबू है, माउंट आबू के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में 160 मूर्तियां बनी हैं और मध्य में अजितनाथ भगवान की मूर्ति है। तो ये बाकी नामकरण का लिए कहीं हमें देखने में नहीं आया। नमोस्तु में श्रीमती अमिताजी जैन तैयार हैं। पंडित अरिहंती जैन मेरे शास्त्री आराध्य गुरु तृतीय को कोटिसा नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे द्रव्यार्थिक न्याय में द्रव्य की बात हुई है और पर्यार्थिक न्याय में पर्याय की बात हुई है, निश्चय न्याय में द्रव्य की बात हुई है और व्यवहार न्याय में पर्याय की बात हुई है, तो क्या हम इनको एक रूप माने? प्राय दोनों में थोड़ा थोड़ा सा प्रसंग के अनुसार भेद आ गया। बाकी सामान्यतः निश्चय न्याय कहो, द्रव्यार्थिक न्याय कहो, पर्यायार्थिक न्याय कहो और व्यवहार न्याय कहो, और तो इसमें लेकिन थोड़ा सा भेद आ जाता है। जैसे निश्चय न्याय का दो विरोध हो जाते हैं, शुद्ध निश्चय न्याय, अशुद्ध निश्चय न्याय। अशुद्ध निश्चय न्याय एक व्यवहार का ही रूप है। द्रव्य संग्रहकार ने अशुद्ध निश्चय न्याय को ही व्यवहार का रूप दिया। मग्गण गुण ठाणे ही 14 से हवंत तय अशुद्ध नया भिन्न या संसारी सभ्य शुद्धाऊ। तो अब यहाँ जो मग्गण गुण ठाणे है 14 से हवंत तय अशुद्ध नया, तो यहाँ जो अशुद्ध नय का प्रयोग आया है तो वो व्यवहार नय से आए, क्योंकि मार्गणा गुणस्थान आदि ये व्यवहार नय के विषय हैं। हालांकि द्रव्य संग्रहकार ने व्यवहार नय को भी लिया है। व्यवहार नयादि जिन भणियम, व्यवहार नय से ये चारित जिनंत भगवान ने कहा है, बद समधि गुत्ती दू आदि। तो अब ये दोनों में कथनचित तो प्राय अभेद ही है। पर्यायार्थिक व्यवहार नय ये दोनों एकार्थ माने जा सकते हैं। कुछ प्रसंगों में इनमें मतभेद है। गुरुवर, मेरी एक और जिज्ञासा है कि आचार एक सबसे बड़ी चीज है कि जब तत्वार सूत्र के 7 नयों का विभाजन करते हैं तो 3 नय जो हैं द्रव्यार्थिक नय है, नैगम, संग्रह और व्यवहार। अब वहाँ व्यवहार को किसमें दे दिया? द्रव्यार्थिक नय में। और 4 नय पर्यायार्थिक नय है, शब्द, सबविरूढ़, एवं भूत और ये 4 नय पर्यायार्थिक नय। तो अब वहाँ जो व्यवहार है उसको द्रव्य नय में, द्रव्यार्थिक नय में ले लिया। क्यों ले लिया द्रव्यार्थिक नय में? जब वो पर्याय का भी पर्यायवाची है तो वहाँ इसलिए ले लिया भेदस्तु व्यवहारा, अनेक भेदों को ग्रहण करता है, इसलिए वो द्रव्यार्थिक नय में ले लिया। और इधर पर्यायार्थिक नय का नाम भी व्यवहार है। तो ऐसे कुछ सापेक्ष करके अंतर बनाना चाहिए, सामान्यता एकार्थवाची। आचार्य कुंद स्वामी को एलाचार क्यों कहा जाता है? इसके संबंध में कोई विशेष ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन ये जरूर लगभग 1000 वर्ष के बाद, पूज्यवर कुंद स्वामी के बाद, इनके इन 5 नामों का उल्लेख मिला। इंद्रनंदी श्रोताव कथा है जिसमें सारा इतिहास लिखा हुआ है। वो 9वीं शताब्दी के बाद अवतरित हुई। उस इतिहास में इनके 5 नामों का उल्लेख मिला। कुछ आचार्यों ने भी प्रशस्तियों में इनके नाम के उल्लेख किए। तो ऐसा किंवदंती बताते हैं कि जिस समय ये विधेय क्षेत्र में इनको विद्याधर अथवा कोई देवता वहाँ ले गया तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि भगवान ये कौन है? मनुष्य की आकृति है और इतना छोटा सा है, क्योंकि 500 धनुष के सामने अपन क्या है, छोटे से। तो उन्होंने कहा कि अरे ये बहुत बड़े विधेय भरत क्षेत्र के आचार्य हैं। तो वहाँ के सब लोगों ने कहा एला यानी छोटा, आचार्य एलाचार्य। एला का अर्थ होता है छोटा, इलायची होती ना, इलायची। तो एला यानी छोटा, तो छोटा आचार्य है एक। दूसरी किंवदंती मिलती है कि आचार्य कुंद भगवान हाइट में बहुत छोटे थे, हाइट बहुत कम थी। उस समय जितने साधु आचार्य थे उन सब में उनकी हाइट बहुत ठिनगे थे, ठिनगे। तो सभी लोगों ने उनको एलाचार्य कहा, छोटे आचार्य। ज्ञान में नहीं, हाइट में छोटे थे। तो ये भी मिलता है। तो अब है तो है एलाचार्य। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पंडित अरिहंत जैन इसके बाद तैयार रहें। बुद्धिश्री सुश्री ऋषिताजी जैन
शास्त्री प्रथम वर्ष। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, 5 प्रकार के चारित्रों में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन नाम नहीं आता, लेकिन ग्रंथों में उसका वर्णन आता है, तो हम स्वरूपाचरण चारित्र को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? दूसरा क्या आता है? 5 प्रकार के चारित्रों में स्वरूपाचरण चारित्र का नाम नहीं आता। स्वरूपाचरण चारित्र का दूसरा नाम है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात कहो, स्वरूप कहो। यथा यानी स्वय जैसा है वैसा रूप, और स्वरूप का भी अर्थ नाम यथाख्यात चारित्र ही है। लेकिन अध्यात्म ग्रंथकारों ने, अमृतचंद सूरी महाराज ने स्वरूपाचरण चारित्र का उल्लेख किया है, तो मानने में तो कोई बाधा नहीं है। हाँ, यदि नाम संज्ञा की अपेक्षा कहा जाए तो सिद्धांत ग्रंथों में यथाख्यात चारित्र ही है, यथाख्यात अथाख्यात ऐसा बनता है। नमोस्तु गुरुवर। विदुषी ऋषिता जी जैन, इसके बाद तैयार रहें पंडित पारस जी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई जीव किसी को दुखी सुखी नहीं करता तो उसको निधत्त निकाचित कर्मों का बंध कैसे होता है? सुखी दुखी नहीं करता ये नहीं कहा गया, निश्चय से कोई सुखी दुखी नहीं करता। और कर्म बंध की व्यवस्था व्यवहार से है कि निश्चय से? व्यवहार से बंध है तो व्यवहार से सुखी दुखी करता भी है, निश्चय में बंध बंधक भाव ही नहीं। यदि आपने प्रश्न किया कि निश्चय से सुखी दुखी नहीं करता तो फिर बंध कैसे होता है? यही ना, उसे बंध तो बंध है ही नहीं निश्चय में। निश्चय में बंध भी नहीं है और सुखी दुखी करना नहीं, व्यवहार में बंध है और व्यवहार में ही सब। अब कहीं निश्चय नय से आया अध्यवसाय भाव, तो अशुद्ध निश्चय नय का नाम लेना चाहिए। इसलिए यहाँ ये प्रसंग चलना है, कोई जीव को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। वहाँ अर्थ है नहीं मारना बचाना हमारा स्वभाव, ये कहना चाह रहे हैं। हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए तुम मारना भाव क्यों कर रहे हो? तुम्हारा स्वभाव नहीं है मारना। वो मरेगा तो जरूर अपने स्वभाव से मरेगा, अपने आयु कर्म के क्षय से मरेगा। तो हमें उस स्वभाव की तरफ इंगित कर रहे हैं, व्यवहार की तरफ से नहीं। स्वच्छंदवाद नहीं फैला रहे हैं कि जीव को मार नहीं सकते। यदि नहीं मार सकते होते तो इतने कर्मों का बंध कैसे होता? फिर व्यक्ति के नरकों की व्यवस्था कैसे बनती? फिर ये एक दूसरे को मारते करते हैं कैसे बनता? ऐसा नहीं। वहाँ समझें हमारा स्वभाव नहीं है। जल तो गर्म हुआ है, लेकिन गर्म जल का स्वभाव की तरफ देखो। पंडित पारस जी जैन, इसके बाद तैयार हैं बुद्धश्री श्री प्रगति जैन। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि कोई गर्भवती महिला है और किसी रोगवश उसके गर्भ में उसके बालक की मृत्यु हो जाती है, तो उसे कितना दोष लगता है और कितने समय के लिए दोष लगता है? दोष मतलब सूतक? हाँ, सूतक उसकी अवस्था के अनुसार देखा जाएगा। परिवार को तो सूतक नहीं लगेगा, परिवार को सूतक तो 1 दिन का ही होता है। उसके लिए सूतक की स्थितियाँ व्यवस्थाएं देख करके बनाई जा सकती हैं, क्योंकि उस माँ का सूतक तो 45 दिन का लगेगा, क्योंकि उसकी उम्र किस प्रकार की है, किस प्रकार का वो बच्चा कितने दिन में मरा है, कितने दिन का था, उसके मरने के बाद माँ के जीवन में माँ के कितने प्रकार की रेडिएशन, किस प्रकार का श्राव होता है, ये वही महिलाएं ही बता सकती हैं अथवा आरिका माताओं से पूछा जा सकता है। गुरुदेव, उस बालक की काल मृत्यु होगी या अकाल मृत्यु होगी? अब ये तो जान नहीं सकते, हो सकता है उतनी उम्र लेके आया हो सकता है अकाल मरण करके भी चला है, दोनों हो सकते। अपन उसको अकाल मृत्यु ही मानेंगे। नमोस्तु। विदुषी प्रगति जैन, इसके पश्चात तैयार हैं पंडित सौरभ जी जैन सांगानेर शास्त्री द्वितीय वर्ष। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि कल जो आपने अद्वैतवादी मत के बारे में बताया कि संसार में यही मत सबसे ज्यादा है, तो मेरा प्रश्न है कि मत प्रत्येक काल में और सभी जगह आ सकता है क्या? मेरा प्रश्न है कि अंत की लाइन। हाँ, क्या मत प्रत्येक काल में और सभी जगह आ जाता है क्या? मत नहीं होते, मत तो होता है, आयतन नहीं होते। अद्वैतवाद मानने वाले तो होते हैं,
सदा से जे, लेकिन अद्वैतवाद की मान्यताएं नहीं होती। पांचों मिथ्यात्व अघृत में भी होते हैं अद्वैतवादी, लेकिन अद्वैतवादी गुरु नहीं होते, अद्वैत का शास्त्र नहीं होता, अद्वैत का मंदिर नहीं होता, अनायतन नहीं होते उनके, बाकी विचारों में तो हो सकता है ऐसा। नमोस्तु। श्री चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में विराजित परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के श्री मस्तक पर शांति धारा करने का पुण्यार्जन श्रेष्ठी परिवार श्री पद्मचंद जी जैन, पद्मा देवी जी, पवन जी, मैना जी, पंकज जी, कुमुद जी, श्रेया जी, ग्रंथ जी, आगम जी, द्रव्य जी, सपरिवार गोधा सपरिवार जहाजपुर निवासी ने प्राप्त किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। एक कलश और 21 श्रीफल के माध्यम से यह महान सौभाग्य प्राप्त किया है। दूसरी ओर से शांति धारा करने का पुण्यार्जन श्री प्रमोद कुमार जी पाइप वाले, अनिल कुमार जी, विनोद जी, मास साहब, मीनू सिंह जी, विजेंद्र कुमार जी, सपरिवार छिंदवाड़ा निवासी वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। एक कलश और 11 श्रीफल की राशि से यह परम सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। पंडित सौरभ जी जैन, सांगानेर शास्त्री द्वितीय वर्ष। इसके पश्चात तैयार रहे विदुषी विभा जैन। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री एक पुस्तक आती है जैन धर्म जानिए, उस पुस्तक में चूंकि नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो नमो अरिहंताणम बोलते हैं, और अरि शब्द संस्कृत का है, तो अरि शब्द का अर्थ शत्रु होता है, तो इसलिए हमें अरि के स्थान पर अर का प्रयोग करना चाहिए। ये कहाँ तक उचित है, कृपया समाधान करें। अरि संस्कृत का प्रयोग नहीं है, प्राकृत का ही। हरि शब्द प्राकृत में भी आता है, क्योंकि सबसे पहले प्राचीन पहली बार लिपिबद्ध हुआ था ईसा शताब्दी 100 वर्ष पूर्व। पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने सबसे पहले किसी ने नमोकार मंत्र लिपिबद्ध किया, मौखिक तो था, तो उन्होंने मंगलाचरण के रूप में अरि शब्द का ही प्रयोग किया। इसलिए प्राचीन पाठ तो अरिहंताणम ही होना चाहिए। बाद में कुंदकुंद स्वामी महाराज ने अरहंताणम शब्द का और अरिहंताणम शब्द का दोनों का प्रयोग किया। कुंदकुंद भगवान की कुछ गाथाओं में अरहंताणम शब्द भी आता है और अरिहंताणम शब्द भी आता है, लेकिन षटखंडागम सूत्र है मूल किताब, मूल शास्त्रों में, मूल पांडुलिपियों में अरिहंताणम ही है। तो अरिहंताणम शब्द का अर्थ है शत्रु, यानी कर्मों का, घातिया कर्मों का। वो घातिया कर्मों का प्रतीक है कि वो घातिया कर्मों को नाश करके, यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनको अरि कहते हैं। अरि रज रहस्य मोहिनी कर्म, अरि यानी मोहिनी, वो आता है ना उसमें, सकल गेय ज्ञायक तदप निजानंद रसलीन जो जिनेन्द्र जयवंत। अरि रज रहस्य विलीन। अरि यानी मोहिनी, रज यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और रहस्य यानी अंतराय। तो इस प्रकार का कहने में कोई बाधा नहीं। अरिहंताणम प्राचीन पाठ है। विदुषी सुश्री विभा जैन। इसके पश्चात तैयार रहे बिमला जैन, खानपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि मरण के बाद सासादत सम्यक दृष्टि अधोलोक में जा सकता है? क्या अधोलोक वाला सासादत सम्यक दृष्टि मनुष्य लोक में आ सकता है? फिर से बोलो बेटा, क्या है अधोलोक? क्या मरण के बाद सासादन सम्यक दृष्टि अधोलोक में आ सकता है? और क्या अधोलोक में आ सकता है? क्या अधोलोक वाला सासादन सम्यक दृष्टि मनुष्य लोक में आ सकता है? सासादन सम्यक दृष्टि नरकों से लेकर के आ सकता है। सासादन सम्यक दृष्टि मर करके अधोलोक से आ सकता है, लेकिन सासादन सम्यक दृष्टि अधोलोक जा नहीं सकता। मध्यलोक के नीचे सासादन सम्यक दृष्टि नहीं जाए, ऊपर से नीचे से ऊपर को आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाता। आज जैसे कोई जीव है सासादन सम्यक दृष्टि मरण प्राप्त करेगा तो वो ऊपर के पृथ्वी कायों में उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा माना। ऊपर नीचे से ऊपर तो आ सकता है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। श्रीमती बिमला जी जैन, खानपुर। इसके पश्चात तैयार हैं पंडित सम्यक जी जैन, शास्त्री द्वितीय वर्ष।
महाराज जी को विमला जैन सा परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि दंडक राजा ने 500 मुनि घाणी में पहले तो उनको कैसे भेद विज्ञान हुआ और कैसे वैसे घाणियों में पहले, जब तो पहली बैलों से ही चलती थी घाणी, अभी तो बिजली से चलती है, पर कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हो? एक एक को पकड़ के फेल दिया और क्या? उनको बाड़े में बंदी बना लिया और घानियाँ होकर राजा के कोई एक आध घानियाँ तो होती नहीं थी। राजा के यहाँ जो घानियाँ होती थी सैकड़ों होती थी, एक एक घानी थोड़ी होती थी, क्योंकि उनके यहाँ तेल पेलने वाली घानियों के तेल कितना चाहिए, बहुत चाहिए इतना बड़े राज्य में, तो घानियाँ भी सैकड़ों थी और घानियों में उन्होंने पेल दिया करके। पूर्व भाव का बैर भाव था। तो उनको सबको मोक्ष हुआ है, स्वर्ग में गए? नहीं, मोक्ष जाने का उल्लेख तो किसी का मिला नहीं, लेकिन ये पक्का है भावलिंगी थे, स्वर्ग ही गए। उनमें कहानी में पेलते हुए किसी को केवल ज्ञान हुआ ऐसा उल्लेख नहीं, क्योंकि 500 में बचे तो कोई नहीं, सब मारे गए, लेकिन वहाँ केवल ज्ञान हुआ है ऐसा आगम में उल्लेख नहीं है। नमस्ते। पंडित सम्यक जी जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, इसके पश्चात तैयार हैं ब्रह्मचारिणी जी, सविता दीदी जी। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री समाचार जी का स्वाध्याय करते समय एक गाथा हमारे अध्ययन में आई थी कि एव मलिय अदत्ते अभम्ब चेरे परिगहे चेवे कीरदि अज्ज बसाड़म जम तेणदु वज्जदे पावम। तो कोई साधु है तो वह पंच पापों को कैसे करेगा? वो अगर पंच पापों को कर रहा है तो उसे हम शिथिलाचारी माने या ना माने, और अगर शिथिलाचारी ना माने तो वह पुलाक बकोस आदि मुनियों में आएगा क्या? तो वहाँ 5 पापों में कहाँ लिखा कि साधु का है? 5 पापों की व्याख्या की है, इनसे पाप का बंध होता है। वहाँ साधु शब्द तो नहीं है, अज्जवसाय भाव आया। साधु शब्द के अंदर पंच महाव्रतों की बात कह सकते हो। वहाँ 5 पापों को साधु के अंदर नहीं घटाना, वहाँ उसमें 5 पापों से पाप का आश्रय होता है, ये कथन है। वहाँ मुनि शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। ब्रह्मचारिणी सविता जी दीदी जी, इसके पश्चात तैयार हैं विदुषी सुश्री खुशी जैन। परम पूज्य समय सार की रस में सराबोर रहने वाले परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन। मुनिश्री, आज आपने प्रज्ञा शब्द का अर्थ बताया कि जो चारित्र के साथ में ज्ञान होता है या जिसका ज्ञान चारित्र में ढल गया है वो प्रज्ञावान कहलाता है। तो एक शब्द आता है प्रज्ञापराध, तो क्या कभी ऐसे प्रज्ञावान का भी अपराध होता है? और वो प्रज्ञापराध कैसा होता होगा? आत्मा अपराध तो सुना है, प्रज्ञापराध प्रज्ञा से किया हुआ अपराध, तो प्रज्ञापराध को किस में लेंगे? अपराध शब्द जोड़ दिया तो मिथ्याचारित्र के साथ, मिथ्या क्रियाओं के साथ अपराध शब्द जुड़ गया ना। अच्छा। यानी प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान से नहीं, अचारित्र से, 5 पाप बुद्धि से, प्रज्ञा के साथ अपराधी प्रज्ञा हो गया। जैसे मिथ्याचारित्र होता ना, हाँ, चारित्र सम्यक ही होता है कि मिथ्या भी होता है? दोनों होते। तो जैसे मिथ्याचारित्र है ऐसे मिथ्या प्रज्ञा है। मिथ्याचारित्री मिथ्या प्रज्ञा मानी जाएगी, सम्यक चारित्र की सम्यक प्रज्ञा मानी जाएगी। विशेषण यदि लगा दिया है तो जैसे सम्यक दर्शन के साथ मिथ्या लगा दिया तो मिथ्या होगा, ऐसा माना जाए। अच्छा, नमोस्तु महाराज। विदुषी खुशी जैन, इसके पश्चात तैयार रहें सुलेकांताजी जैन अजमेर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि देवियाँ प्रथम व द्वितीय स्वर्ग में जन्म लेती है और उन्हें वो देव होते हैं जो उनको ऊपर के स्वर्गों में ले जाते हैं, तो महाराज जी क्या वे देवियाँ द्रव्य शरीर से जाती है और वे भी ऊपर के देवों की जितनी ज्ञानवान होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देवियाँ का और देवों के संबंध में अंतर है। देव जिस विमान में रहते हैं वहीं जन्म लेते हैं मूल शरीर। देवी एक बार अपने मूल शरीर को लेकर ही जाती, क्योंकि दूसरे स्वर्ग तक ही देवियों की उपपाद सैया है। यानी दूसरे स्वर्ग में कोई देवी दूसरे स्वर्ग, लेकिन उसकी आयु मान लो 16वें स्वर्ग की है तो जन्म भरी दूसरे स्वर्ग में लिया, लेस्या शुक्लेस्या होगी, आयु 55 पल्ल की होगी और वो मूल शरीर से ही वहाँ जाएगी। लेकिन मूल शरीर के बाद जैसे ही अपने स्वर्ग में जिस स्वर्ग की नियोगनी है वहाँ पहुँचने के बाद फिर उस विमान से बाहर नहीं आएगी, फिर आएगी तो विक्रिया के द्वारा आएगी। एक बार तो मूल शरीर से जाती है।
सुलेकांताजी जैन अजमेर। इसके पश्चात तैयार रहें पंडित गौरव जी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री जी, सरोवर के कमलों पर श्री, रीम, घृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां क्रम से होती हैं और ये ससामानिक व पारिषद जाति के देवों के साथ रहती है। इनमें से 3 तो सौधर्मिंग की आज्ञा में और 3 देवियां ईशान इंद्र की आज्ञा में रहती है। तो ये अपने देव की आज्ञा में क्यों नहीं रहती? और जब ये व्यंतर जाति की देवियां हैं तो ससामानिक व परिषद जाति के देवों के साथ क्यों रहती है, व्यंतर देवों के साथ क्यों नहीं? कृपया मेरी जिज्ञासा समाधान करें। आज्ञा होना अलग चीज है, वो अपने देव की आज्ञा में तो है ही, लेकिन आज्ञा का अर्थ है कि जब कोई कार्य करने जाते हैं, तो जैसे आपकी मिलिट्री होती है, पुलिस वाले होते हैं, तो वो थाने में हैं, वहीं रहेंगे, लेकिन ऊपर का ऑफिसर जो है वो यदि कोई आज्ञा देता है तो उस आज्ञा का पालन, ये विशेष कार्य के समय आज्ञाकारिणी होती हैं, बाकी अपने नियोगी देव के साथ ही इनकी रहती हैं। अब जो जिनका साथ नियोग देव है वो उनके साथ उनका रहना है, क्योंकि वहाँ कोई परिवर्तन नहीं चलता, वहाँ हर गद्दी फिक्स है, जो जिसके साथ उनका संबंध है वो उन्हीं के साथ। और आज्ञा तो मात्र विशेष कार्यक्रमों के लिए, जैसे पंचकल्याणक आदि कार्यक्रम हैं, उनमें विशेष रूप से उनका उपयोग होता है। महाराज श्री जी, एक और प्रश्न है, यदि नवीन ग्रह में प्रवेश करें तो जैसा आपने बताया कि विधान करके और शेषाक्षत घर में लाएं, तो क्या वहाँ हवन करना जरूरी है या बिना हवन के भी काम हो जाएगा? करना चाहे तो कर सकते, वैसे आगम में तो कोई उल्लेख है नहीं, जैन आगम में तो कोई उल्लेख नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव अस्माकं गुरु श्री सुधासागर जी महाराज की पावन अनुकंपा से प्रतिष्ठापित श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान संत सुधासागर बालिका छात्रावास की स्वल्प समय में ही महती कीर्ति को श्रवण कर सांगानेर में एक बालिका को 1 वर्ष के लिए गोद लेने हेतु इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, समस्त परिवार बरेली उत्तर प्रदेश वालों ने यह महान सौभाग्य अर्जित किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। महाराज श्री उनके सपरिवार की ओर से आपके चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंडित गौरव जी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। इसके पश्चात तैयार रहें निष्ठा जी जैन कोटा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सर्वा सिद्धि जी में आया है कि ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं, यह दोनों कथन परस्पर में ठीक कैसे बैठेंगे? दर्शनोपूर्वक ज्ञान उपयोग भिन्न क्रिया है और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भिन्न चीज है। जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान 2 अलग अलग बल्ब के समान हैं, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों जलने के बाद उजेला एक साथ होगा कि अलग अलग होगा? तो सम्यक ज्ञान 2 बल्ब अलग अलग जल सकते, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक दर्शन दर्शनोपयोग की पर्याय नहीं है। सम्यक दर्शन जो दर्शनोपयोग की पर्याय नहीं है, सम्यक दर्शन कई आचार्य ज्ञान की ही पर्याय मानते हैं। लेकिन पूज्यवर वीरसेन स्वामी धवला जी की 12वीं पुस्तक में श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन कहा। उन्होंने एक श्रद्धा गुण नाम की बात कही है। तो एक श्रद्धा गुण अलग है, दर्शनोपयोग से भिन्न है। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान जो है यही ज्ञान है, उपयोग यही सम्यक हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन का नाम दर्शनोपयोग नहीं। दर्शनोपयोग भिन्न 2 गुण हैं और सम्यक दर्शन एक अलग गुण है जो ज्ञान में भी समीचीनता लाता है और अपने स्वयं को भी सम्यक बनाता है। इसलिए ज्ञान और दर्शनोपयोग तो छद्मस्तों के एक साथ नहीं होंगे, ज्ञान और दर्शन, लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों एक साथ ही होंगे। श्री चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में प्रारंभ होने वाली गौशाला हेतु सूरजमल जी, उर्मिला जी, पुलकित जी साकुनिया धनावद वाले कोटा सपरिवार ने 1 लाख रुपए की राशि से महान सौभाग्य अर्जित किया है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। 1 गाय की राशि इन्होंने यहाँ पर भेंट की है, इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना।
निष्ठा जी जैन कोटा। इसके पश्चात तैयार रहें विदुषी सुश्री इश्का जी जैन। गुरुदेव के चरणों में तिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका ये है, अपने व्यक्तिगत जीवन में दुआ और बद्दुआ का कितना प्रभाव पड़ता है, इसकी क्या परिभाषा है, या ये सिर्फ मन का वहम है, नजर लगना कुछ नहीं होता? निमित्त नैमित्तिक प्रभाव है। यदि किसी व्यक्ति से अपना निकट घनिष्ठतम संबंध है तो दुआ का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा सामने वाले से वास्तविक रूप से हम उसके दुख से दुखी हैं तो उसकी बद्दुआ मिलेगी। ऐसे कोई मान लो झूठा व्यक्ति चाहे किसी को बद्दुआ देना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। झूठा यूं हमें तुम्हें परेशान करना है तो बद्दुआ। यदि वो वास्तविक रूप से तुमसे दुखी है और वो दुखी व्यक्ति यदि बद्दुआ देता है तो बराबर बद्दुआ का प्रभाव पड़ेगा। बदमाश लोग या कोई कह रहे भाई तुमसे कोई दुखी नहीं, मां तुम्हें दुखी करना है, किसी को दुखी करने के लिए बद्दुआ दी जाए तो बद्दुआ कार्यकारी नहीं होती है। जब स्वयं उससे दुखी हो और उस दुखी आत्मा के अंदर से बद्दुआ निकलती है वो बद्दुआ जरूर कार्यकारी होती है। इसलिए कहा है दुखी को मत सताओ वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। है ना, दुखी व्यक्ति को यदि दुख दोगे और उसकी हाश वास निकली बद्दुआ निकली तो बद्दुआ हुई। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। विदुषी सुश्री इश्का जी जैन। इसके पश्चात तैयार रहें पंडित सीलचंद जी जैन सांगानेर। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि कृत कृत्य वैदिक सम्यक दर्शन क्या है और जीव इसे कब प्राप्त करते हैं? कृत कृत्य वेदक सम्यक दर्शन। कृत हाँ ठीक है। कृत वेदक सम्यक दर्शन कहलाता है जब कोई छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर चुका है, मिथ्यात्व का पूर्णता क्षय कर चुका है, सम्यक मिथ्यात्व का भी पूर्णता क्षय कर चुका है, सम्यक प्रकृति का भी बहुभाग क्षय कर चुका है, सम्यक प्रकृति का मात्र एक भाग शेष रह गया है क्षय करने को, उस समय उसको कृत्य वेदक संज्ञा दी गई। कृत इसलिए कहा गया अब उसको कोई भी छायक सम्यक दर्शन होने से रोक नहीं सकता। और कृत वेदक के पहले उसका मरण नहीं हो सकता। कृत वेदक के समय व्यक्ति का मरण भी हो सकता है, लेकिन मरण हो जाए तो भी उसके कार्य में अब विघ्न नहीं आएगा। कोई भी नरक भी जाए देव भी जाए, यदि कृत वेदक है तो रास्ते में मरने से भी उसका अब सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो रास्ते में भी अपना काम करता जाएगा और वहाँ पर्याप्त होने के पहले ही सम्यक दर्शन को पूर्ण कर लेगा। इसलिए उसे कृत वेदक। वेदक इसलिए कि सम्यक प्रकृति का उदय है, कृत इसलिए कि अब वो सम्यक मोहिनी कर्म को पूर्णता नाश करने से कोई रोक नहीं सकता, वो कृत हो गया। जीव कब प्राप्त करता है उसको? कब प्राप्त करता है? कब प्राप्त करता है? कब प्राप्त करता है? जब छायक सम्यक दर्शन करता है तब करता है। आज पंचम काल में कृत वेदक छायक सम्यक दर्शन नहीं है। श्री चंद्र और कृत वेदक मात्र मनुष्य पर्याय में ही होता है, त्रियंशों के नहीं, देवों के नहीं, नारकियों के नहीं। हाँ, यदि यहाँ से कृत वेदक वाला गया है तो मैंने कहा ना उतनी देर के छायक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में ही होता है। लेकिन कृत वेदक का जो काल है वह नरक में भी पाया जा सकता है, त्रियंश में भी पाया जा सकता है, देवों में भी पाया जा सकता है। छायक सम्यक दर्शन की शुरुआत तो यहीं करेगा, लेकिन समापन निष्ठापन चारों गतियों में कहीं भी कर सकता है। श्री चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में विराजित परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तामर विधान के पुण्यार्जन के लिए स्वर्गीय श्रीमती सुमति देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री मिलाप चंद जी जैन, अर्पित कुमार जी, रोहित कुमार जी, अर्शिल जी, आयु जी, कंसल परिवार सपरिवार ने प्राप्त किया है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आज
जिन्होंने मुनिश्री को आहार दान देने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे श्रेष्ठी परिवार श्री चेतन जी शाह, विकास जी शाह, विवास जी, ललिता जी, निष्ठा जी शाह, शिल्पा जी, स्वीटी जी कोटा, अजय जी, अंजू जी नैनीताल कोटा सपरिवार ने प्राप्त किया है। इनके पुण्य की भी बहुत बहुत अनुमोदना। भूगर्भ शिला पुण्यार्जन हेतु श्रीमती सरोज देवी जी, कमला देवी जी, चंद्रकांता जी, भमरी देवी जी, सूर्यकांता जी जैन सपरिवार ने 5 शिला के माध्यम से महान पुण्य का अर्जन किया है। इनके पुण्य की भी बहुत बहुत अनुमोदना। समस्त श्रेष्ठी परिवारों की बहुत बहुत अनुमोदना। पंडित शीलचंद जी जैन सांगानेर, इसके पश्चात तैयार रहे ऋतु जी जैन करेली। परम पूज प्रमुखकारी मम आस्था के केंद्र विद्यु मुनि पुंगो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा महर्षि मेरी, कुछ समय पश्चात अभी दीपावली आने वाली है और सभी लोग महानुभाव अपने अपने घरों में देवी और लक्ष्मी की आदि पूजा करते हैं, लेकिन महानुभाव मेरे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि देवी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो महाराज मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्र के अनुसार हमारे लिए दीपावली की पूजन कैसे करना चाहिए। देखो, कोई भी त्योहार होता है, हर व्यक्ति की अलग अलग मान्यताएं। जैन दर्शन के अनुसार मात्र 2 ही पूजा, भगवान महावीर का चित्र होना चाहिए अथवा गणधर परमेष्ठी का चित्र होना चाहिए। उसके प्रतीक रूप में किसी मुनि का चित्र रख सकते हैं और अरहंत भगवान के प्रतीक के रूप में जिनवाणी को रख सकते हैं। लेकिन कोई भी आदि जितने भी देवी देवता हैं, इनका कोई प्रसंग ही नहीं। वैष्णव दर्शन में है, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले कि हर दर्शन के अनुसार अलग रहे। जैन दर्शन के अनुसार तो मंदिर की आरती जो मनाना चाहिए, ये मनाना चाहिए भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में। और मध्याह्न काल की जो दिवाली है वो गणधर परमेष्ठी के गुरु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो केवल ज्ञान लक्ष्मी का रूप बना करके करते हैं। बाकी और कोई भी चित्र आदि लगाते हैं तो ये जैन दर्शन के अनुसार तो ठीक नहीं है। जैसे अन्न दर्शन हो, इसमें कोई बुराई मानने की जरूरत नहीं। अन्न दर्शन वाले महावीर स्वामी का फोटो नहीं लगाते क्योंकि उनके यहाँ महावीर स्वामी का नाम ही नहीं है, वो क्यों लगाएंगे। आपके यहाँ महावीर स्वामी का नाम है, अन्य देवी देवताओं का नहीं, लक्ष्मी का आदि का। इनके चित्रांकन जैन दर्शन में, जैन आगम में तो कहीं उल्लेख नहीं है। लगना भी नहीं चाहिए, लगाना भी नहीं चाहिए। लगाते हैं तो जैन धर्म के अनुसार वह दिवाली आगम सम्मत नहीं है। ऋतु जैन करेली, इसके पश्चात तैयार रहे पंडित पीयूष जी जैन सांगानेर। महाराज जी मेरी और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि सब कहते हैं कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो कहते हैं ग्रह नक्षत्र खराब है, भाग्य खराब है, पुण्य तेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र खराब नहीं होते, वो तो सही है। व्यक्ति को जब जेल मिलता है तो वो अदालत को दोष देता है, मजिस्ट्रेट ने जेल दे दिया है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने जेल नहीं है, तुम्हारे अपराध ने जेल दे दिया। उस समय अपने आप को पुण्य बढ़ाना चाहिए। जो संकट आया है पुण्य की हीनता से आया है, तो जिस तरीके से पुण्य चाहिए उस तरीके का पुण्य क्रिया करना चालू कर देना चाहिए, यही उपाय है। महाराज जी जैसे मेरे मिस्टर हैं, अभी उनकी पढ़ाई भी इतनी अच्छी की पर उनकी नौकरी अच्छी नहीं लग रही है। ओम शांति। पंडित पीयूष जी जैन सांगानेर, इसके पश्चात तैयार रहे ललिता जी शाह कोटा। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न यह है कि कषाय कर्म और कषाय भाव में क्या अंतर है। कषाय वह है जो मूल प्रकृति है, नो कषाय वह है जो कषाय का समर्थन करती है। कषाय के मूल कषाय के बिना कषाय नो कषाय जीवित नहीं रहती। नो कषाय इसलिए कहा ये स्वयं पावरफुल नहीं है, साथ में चलती है। कषाय के साथ में ये कषाय को हवा देती है, कषाय को बढ़ावा देती है, कषाय को मजबूत करती है। नो कषाय स्वयं अपने आप अस्तित्वमान नहीं है, लेकिन उसके साथ चलती है, इसलिए
और 9 कषायों का पावर जो है, कषाय मूल चीज होती है, लेकिन 9 कषाय जैसे हाथ सरती आदि हैं, ये अपने जो क्रोध आदि कषाय हैं, मान माया रूप हैं, इनको प्रबलता देते, सपोर्ट करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए ललिता जी शाह कोटा। मुनि पंकज से सुधा सागर जी महाराज के चरणों मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये ओम ह्रीम झैम प्राम प्रीम प्रोम अनिष्ट निवारक इष्टदायसी महावीराय नमः, इसकी जाप का महत्व क्या है? महत्व क्या है? सब जापों का महत्व भगवान का नाम आ गया ना। भक्तांबर पाठ में कहा कि भगवान मेरा श्लोक तो कोई कीमत रखता नहीं, लेकिन ये श्लोक ऐसा पूजेगा, ये स्तोत्र, क्योंकि इसमें आपका नाम आ गया। एक श्लोक है ना, हाँ, क्योंकि पानी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन पानी की बूंद पत्ते पर, कमल के पत्ते पर पहुंचते ही दुनिया को मोती के समान आनंद देती है। इसी प्रकार मेरा लिखा हुआ स्तोत्र कोई मायना नहीं रखता, लेकिन जैसे इसमें कोई आपका नाम पड़ेगा तो हमारा यह स्तोत्र अनमोल हो जाएगा। ये जाप आपने बस किया था महाराज। महावीर स्वामी का नाम आ गया तो इसकी महिमा क्या पूछते हो? महिमा ही महिमा है। ये जाप महाराज जी हम रोज करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रपाल हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन उदय क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब।